सोनू और रोशनी की दोस्ती सुबह की सुनहरी धूप खिली है। हमारा 5 फुट 7 इंच का दुबला पतला हीरो सोनू और खूबसूरत रोशनी असम के एक बेहद प्यारे हरे भरे गांव के रास्तों पर साथ चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं और खिलखिला कर रहे हैं। दोनों के चेहरे एकदम साफ और मासूमियत से भरे हैं। चारों तरफ शांति है। मिट्टी के सुंदर घरों के ऊपर से पंछी चहचहाते हुए उड़ रहे हैं। आंगन में एक पुराना हैंडपंप लगा है जिससे ठंडा पानी बह रहा है और हरी भरी पत्तियां मंद हवा में झूम रही हैं। एक परफेक्ट पिक्सार फिल्म जैसा नजारा। पुराने दोस्त गब्बर की एंट्री अचानक गांव के चौक पर धूल उड़ती है। सोनू का पुराना दोस्त गब्बर सामने आता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी दोस्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सी अकड़ और आक्रामकता है। सोनू फिर भी अपनी सादगी से मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। गांव के सीधे साधे लोगों और खेतों की तरफ बड़े लालच से देखता है। सोनू उससे पूरी ईमानदारी से बात कर रहा है, पर गब्बर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दोनों के बीच एक अनजाना सा तनाव बढ़ने लगता है। आम के पेड़ के नीचे वादा शाम ढलने को है। रोशनी एक सुंदर नीली पारंपरिक पोशाक पहने हुए आम के घने पेड़ के पास सोनू से मिलती है। सोनू उसे देखकर धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन रोशनी की आंखें कुछ कह रही हैं। गब्बर का असली रंग अंधेरा होते ही गब्बर गांव के कुछ बुरे तत्वों के साथ हाथ मिला लेता है। उसके चेहरे पर अब दोस्ती का नकाब उतर चुका है और एक क्रूर विलेन का घमंड साफ दिखाई दे रहा है। बाबा बड़े भाई के फर्ज से गब्बर की आंखों में आंखें डालकर सीधे और सख्त लहजे में कहते हैं, गब्बर, इस गांव की शांति को भंग करने की कोशिश भी मत करना। गब्बर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल जाता है। बाबा के सामने से हटने के बाद क्लोजअप शॉट में गब्बर का चेहरा गुस्से से लाल दिखाई देता है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है और मन ही मन सोनू और उसके भाई को तबाह करने की कसम खाता है। शाम की बातचीत गोधूली बेला की हल्की लाल रोशनी में रोशनी सोनू के पास आती है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ है, पर उसकी आंखों में गहरी चिंता है। वह कहती है, सोनू, मुझे गब्बर के इरादे ठीक नहीं लगते। रोशनी की आंखों में पूरे विश्वास के साथ देखता है, उसका हाथ थामता है और कहता है, जब तक मैं और बाबा भैया हैं, इस गांव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक पुरानी अंधेरी और खौफनाक जगह पर मशाल जल रही है। गब्बर अपने खतरनाक गैंग के साथ गोल घेरा बनाकर बैठा है और उंगली से गांव के नक्शे पर वार करते हुए हमले का प्लान बना रहा है। तूफान से पहले की शांति अचानक गांव में तेज और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। गांव की औरतें और बच्चे अपने घरों की खिड़कियां बंद करने लगते हैं। कुछ बुरा होने वाला है। मोर्चे पर बाबा गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़े भाई